जो ये बार बार सुनने में आ रहा है ना कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जॉब्स नहीं है, कोई घंटा ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है। जॉब्स सबके पास भर भर के है, बस लोगों के पास रियल क्वालिटी नहीं है वो जॉब को अचीव कर पाएँ। नौजवानों की जिंदगी में पढ़ने के अलावा कोई और वक्त नहीं होता। सुबह उठना और शाम तक कोचिंग में रहना, फिर तैयारी में लग जाना। इसके बीच जैसे ही खबर आई कि सरकार 5 साल से खाली पड़े पदों को खत्म कर देगी, नौजवानों में बेचैनी बढ़ गई। आप कोचिंग में एडमिशन ले चुके होते हैं इस उम्मीद में कि इस साल भर्ती निकलेगी और यह खबर आ जाए कि 5 साल से जो खाली पद हैं वो समाप्त होंगे, तो दिल पर क्या बीतेगी। अगर इसी फॉर्मूले पर राज्य सरकारें चल पड़ी तो भारत के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों के रास्ते पहले से कहीं ज्यादा संकरे हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे। नौजवानों ने लाखों रुपए देकर, बैंक से कर्जा लेकर जो डिग्री ली है वो कबाड़ हो चुकी है। उनके पास डिग्री है मगर वही डिग्री अब इनके लिए 3rd डिग्री की यातना दे रही है। लेकिन इन नौजवानों के लिए रोजगार तो महत्वपूर्ण है। आज इस देश में बेरोजगारों ने अगर दूसरे बेरोजगारों से हाथ मिला लिया होता तो उनकी ये हालत ना होती। अंग्रेजी के बड़े बड़े एंकर भी उनके पीछे गांव तक पहुंच गए होते। बेचैन युवाओं को अपने से पूछना चाहिए कि क्या वे आत्महत्या कर रहे शिक्षा मित्रों से हमदर्दी रखते हैं। इसी सवाल में इस बात का जवाब है कि आप बेरोजगार नौजवानों की ऐसी हालत क्यों हो गई है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में यह खबर है। खबर थी कि वर्कफोर्स यानी नौकरियों में 30% की कटौती करने जा रही है। इतनी बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के दौर में छिप सकती है। टीवी के एंकर इसीलिए एक फिल्म में आपको उलझाकर रखे हुए थे। सब ड्रामा था, आप उस ड्रामे में फंस गए। अब एंकर आपको अगले 10 दिन तक मिडिल क्लास की टैक्स माफी की खबरों में 2000 रुपए की और सपनों में उलझाकर रखेंगे, मगर आपकी नौकरी की बात नहीं करेंगे। जाहिर है बेरोजगारी की आग नौजवानों को जला रही है, इसीलिए अलग अलग इलाकों में आग लगाने वाले मुद्दे सुलगाए जा रहे हैं ताकि बेरोजगारी की चिंगारी को पीछे धकेल दिया जाए। क्लर्क, टाइपिस्ट, गोपनीय सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर बनने की तैयारी में लगे हजारों नौजवानों का दिल टूट गया। जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सांप्रदायिक खबरें घुमा करती हैं उसी में उनका मैसेज मिला जो पढ़कर सुनाना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम युवाओं की क्या गलती है जिसका खमियाजा युवा प्रतियोगी झेल रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसकी भर्ती आपके मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने बाद निकली। जब परीक्षा हुई तो सबको घर से 150 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया। हमने इधर उधर से पैसे मांगकर परीक्षा दी। हमने टाइपिंग की तैयारी भी शुरू कर दी। फिर 4 महीने बाद 29 जनवरी 2018 को पुलिस बोर्ड ने भर्ती की सारी प्रक्रिया रद्द कर दी है। अब इसमें प्रतियोगियों की क्या गलती है जिसका वहन वो करें। परीक्षा कराई विभाग ने, गलतियां की विभाग ने, फिर उत्तरमाला में भी उत्तर दिए गलत तो विभाग को इसका दंड मिलना चाहिए। प्रतियोगी क्यों झेले। हमने इसके लिए 400 रुपए में परीक्षा का फॉर्म भरा, 600 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक आने जाने में लगा दिए। 1000 रुपया देकर हम प्रति माह 3 महीने तक टाइपिंग सीख रहे थे। साइबर कैफे पर 2 बार रिजल्ट देखने गए, फॉर्म भरने के लिए उत्तरमाला देखने में इन सब पर 500 रुपए खर्च हो गए। इस तरह हमारे कुल 2500 रुपए खर्च हो गए। हमारा तो पैसा भी गया और वक्त भी चला गया। सर, यह गेम हर राज्य में देखने को मिला अपने रिसर्च के दौरान। पहली बार जब परीक्षा रद्द होती है तो असंतोष को दबाने के लिए अगली बार के लिए पदों की संख्या बढ़ा दी जाती है। फॉर्म के पैसे ले लिए जाते हैं मगर परीक्षा नहीं होती, और होती भी है तो रिजल्ट नहीं आता। जितने पदों की वैकेंसी निकली है कम से कम उसका तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, पर पदों की संख्या बढ़ाकर इम्तहानों को रद्द किया जाता है। फॉर्म के पैसे भरे लिए जा रहे हैं। हमारे देश का युवा बूढ़ा हो रहा है। उसकी जवानी का यही हासिल है कि वो सांप्रदायिक होकर थोड़ा भूला भूला सा इस वक्त खुश नजर आ रहा है, लेकिन उसकी जवानी रिजल्ट के इंतजार में ही कट गई। वैकेंसी आती है, आने की सूचना देकर दोबारा नहीं आती है। ये सरकार के पास 24 लाख पद हैं। ये तो अभी जोड़ा गया है, बाकी जो नहीं जोड़ा जा सका उसका कोई हिसाब नहीं। वो क्यों नहीं कह देती कि सरकारी नौकरी मत कीजिए, हम देंगे ही नहीं। बुरा क्या है सरकारी नौकरी की चाहत में कि देश भर के स्कूलों में शिक्षकों के 10 लाख पद खाली हैं, 10 लाख, मगर हर राज्य में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होकर आंदोलन कर रहे हैं नौजवान। उत्तर प्रदेश में भी टेट की परीक्षा पास करने वाले नौजवान नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। पार्टियों का मैनिफेस्टो लेकर घूम रहे हैं कि आपने वादा किया था, नौकरी नहीं दी। आंदोलन, धरना, आश्वासन, भाषण करके थक गए मगर उनकी बहाली नहीं हो रही है। आप देखिए मंत्री लोग सुबह शाम क्या ट्वीट करते हैं। आधा टाइम उनके टाइमलाइन पे देखिए, जयंती है, पुण्यतिथि के बड़े बड़े पोस्टर हैं, हर दिन वो प्रेरणा लेने में लगे हुए हैं, लेकिन युवाओं की नौकरी की बात को लेकर ट्वीट नहीं करते। वो मिल जाए तो उनसे पूछिएगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ।
जब आप आए थे तो आपने वादा भी किया था कि आप रोज़गार उपलब्ध कराएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। तो आप संतुष्ट हैं? क्या आप लोगों का जीवन बदल पाए? नए रोज़गार, नौकरियां? 3 करोड़ तो बिल्कुल नए हैं जो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। कोई न कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, कोई एक आध व्यक्ति को रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट दे करके और एजेंसी लेगा। ये सब चीज़ें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? तो नौजवानों के साथ भावुकता के नाम पे ये ड्रामेबाजी बंद कर दीजिए। वो वाकई परेशान है, चाहे वो कांग्रेस को वोट देने वाले हों या बीजेपी को वोट देने वाले हों, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा नौजवान रात भर नौकरियां खत्म करने के आदेश का नोटिफिकेशन अंडरलाइन करके भेजने लगे हैं। इंजीनियरों ने 11 दिनों तक धरना भी दिया, इसमें तरह तरह के प्रदर्शन किए, नेताओं से मुलाकातें की, केले बेचे, चाय बेची, डिग्री बेचने का प्रदर्शन किया। कि आप इन तस्वीरों को देखकर अनदेखा नहीं कर सकते हैं चाहे तो। हमारे नौजवानों की पॉलिटिकल क्वालिटी वाकई बहुत खराब हो गई है। वे सिर्फ हिंदू मुस्लिम टॉपिक में एक्सेल यानी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरी के टॉपिक पर लाचार नजर आते हैं, बोला नहीं जाता है। लेकिन कोचिंग सेंटर से लेकर हॉस्टलों में जाकर पता कीजिए, आज वे इसी खबर की चर्चा कर रहे हैं, उनका मन उदास हो गया है। अगर आप बेरोजगार अपने अलावा दूसरे नौजवानों की समस्या से जुड़ेंगे तो आपकी ताकत समझी जाएगी, असर होगा। सिर्फ अपना अपना देखेंगे तो असर नहीं होगा। राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो की एक अलग रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में किसानों से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों ने खुदकुशी की। भारत में हर दिन औसत 35 बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। 2017-18 में 12,936 बेरोजगारों ने आत्महत्या की थी। भारत के विश्वविद्यालय छात्रों से फीस लेकर उनको बर्बाद करने की नायाब प्रयोगशाला बन गए हैं। 6 साल में छात्रों को बीए करने के लिए मजबूर किया जाए और किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, या सिर्फ और सिर्फ वही वाले टॉपिक के कारण हो सकता है। यहां तक कि इस विश्वविद्यालय में 2013 से 16 के छात्रों का भी बीए पूरा नहीं हुआ। यह शर्मनाक हाल है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ का इम्तिहान पास कर चुके 50 जवान रोज फोन करते हैं, उनकी आवाज में नौकरी की खुशी चली गई है। प्रतियोगी परीक्षा पास करने का गौरव चला गया है। वो लाचार की तरह साउंड करते हैं, एक एक दिन गिन रहे हैं। 2014 में जिसका विज्ञापन निकला था वो 4 साल बाद तक एक भी परीक्षा नहीं हुई। सरकारें क्यों नहीं कह देती कि अब नौकरियां नहीं दी जाएंगी? 12,000 लोगों की जिंदगी से जुड़ी खबर को मीडिया में अब जगह नहीं है खबर के लिए। इसका मतलब है कि मीडिया जरूर उससे भी बड़ा कुछ अच्छा काम कर रहा होगा। मेरी टीआरपी तो 0 है, मगर बहुत सारे नौजवान नेताओं का इंतजार कर रहे हैं, पत्रकारों का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनकी आवाज उठाए। भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले 85% युवा किसी भी परिस्थिति में अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर सकते। सर्वे में 47% शिक्षित युवा रोजगार के लिए अयोग्य माने गए, जबकि 65% युवा क्लर्क का काम भी नहीं कर सकते और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके 97% युवा अकाउंटिंग का काम सही तरीके से नहीं कर सकते। यहाँ तक कि देश के उच्च शिक्षित युवाओं में से 90% को काम चलाऊ अंग्रेजी भी नहीं आती। हमारे देश में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले सिर्फ 48% छात्र ऐसे हैं जो दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ पाते हैं, यानी 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बाकी 52% छात्र दूसरी क्लास की किताबें भी नहीं पढ़ सकते। कक्षा 5 में पढ़ने वाले हर 2 में से 1 छात्र कक्षा 3 की किताबें नहीं पढ़ पाता। कक्षा 3 में पढ़ने वाला हर 4 में से 1 छात्र 2 अंकों को जोड़ और घटा नहीं सकता। कक्षा 5 में पढ़ने वाले 4 में से 1 छात्र को गुणा और भाग करना नहीं आता। ग्रामीण भारत में कक्षा 8 तक के 44% से ज्यादा बच्चे गुणा और भाग नहीं कर पाते। कक्षा 5 के 75% बच्चे अंग्रेजी के सामान्य वाक्य नहीं पढ़ पाते। लेकिन आप जब नौकरियां ही नहीं देंगे तो क्या मेरिट का यूज होगा? तो पकौड़े बेचना है तो ऐसे ही बेच लें, फिर यहाँ इतना रुपया खर्च करके क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसका कोई रीजन समझ नहीं आता। आप में हिम्मत हो तो पब्लिकली बताओ,
बेरोजगारी से ही कहना होगा कि अगर वो कहीं है तो प्लीज सरकार को दिख जाए।